नमस्कार। मध्य प्रदेश की रोजाना बड़ी खबरें देखने के लिए अभी कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आइए देखते हैं आज दोपहर की फटाफट 10 बड़ी खबरें। सरकार ने अपने खजाने से किसानों को दी राहत, केंद्र से 2043 करोड़ का इंतजार। प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के 9 जिलों में हुई बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था। इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 2043 करोड़ की राहत राशि मांगी है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला, जबकि राज्य सरकार अपने खजाने से 216 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित कर चुकी है। अब इन्हीं 2 संभागों में बारिश की दोहरी मार पड़ी है। 2 माह पहले अगस्त में बाढ़ से 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसल को नुकसान पहुंचा था और इससे 1,15,000 किसान प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार ने फसलों के अलावा विभिन्न विभागों को हुए नुकसान की अध्ययन रिपोर्ट भेजते हुए केंद्र सरकार से 2043 करोड़ की डिमांड की है। 2 दिन पहले फिर हुई बारिश से इस बार धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जबकि पिछली बार सोयाबीन, मूंग, बाजरा और मूंगफली सहित धान की रिपोर्ट के अनुसार श्योपुर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, गुना, दतिया, विदिशा, भिंड जिले की 63 तहसीलों में आपदा से नुकसान हुआ था। ईद पर जबलपुर, धार और बड़वानी में बवाल। ईद मिलादुन्नबी पर मंगलवार को प्रदेश के 4 जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी व शिवपुरी में बेहद अप्रिय स्थिति रही। जबलपुर, धार व बड़वानी में शरारती तत्वों ने जमकर पथराव किया, पुलिस से भी भिड़ गए। पुलिस ने इन जगहों पर बल प्रयोग कर स्थिति संभाली। शिवपुरी में जुलूस में पर्याप्त संख्या की अनुमति नहीं ले पाने से नाराज युवाओं ने अपने ही जलसा स्थल पर तोड़फोड़ की। उधर एक स्कूल की पानी टंकी पर वर्ग विशेष का झंडा लगा देने के विरोध में नीमच के नया गांव में आधा दिन बंद रखा गया। सभी जगहों पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। कांग्रेस का आरोप, मतदाताओं को प्रभावित कर रही है सरकार। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने मंगलवार को कैबिनेट में लिए गए फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कैबिनेट की आड़ लेकर बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने और आदिवासी क्षेत्रों में घर राशन पहुंचाने की योजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के निर्णय पूरे प्रदेश के लिए होते हैं, इसलिए आचार संहिता के उल्लंघन के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार को निर्देशित किया जाए कि मतदाताओं को प्रभावित करने वाली घोषणाएं न की जाए। एक अन्य शिकायत अलीराजपुर के कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी मनोज कुमार सिंह के खिलाफ की गई है, जिसमें इन अधिकारियों ने सीएम के दौरे के लिए बिजली व्यवस्था के लिए 28 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का आरोप लगाया है। एक ही जगह बनेंगे आयुष्मान, आधार और समग्र ID कार्ड। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनूठी पहल शुरू की जा रही है। इसके चलते अब पात्र परिवारों को अभियान चलाकर एक ही जगह आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड व समग्र ID बनाकर दी जाएगी। इसके साथ ही आधार पंजीयन पोर्टल पर पंजीयन और अपडेशन का कार्य करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि आमतौर पर लोगों को आधार, समग्र या आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अपडेट होना जरूरी है, इसलिए हमने ये अभियान प्लान किया है, जिसमें एक ही जगह आधार, आयुष्मान और समग्र ID कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। इससे लोगों को एक ही जगह 3 सुविधा मिल जाएंगी। खाद पर बढ़ाई 28,000 करोड़ की सब्सिडी, कीमतें नहीं बढ़ेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार ने ये तय किया है कि उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी और उनकी कीमतें नहीं बढ़ेगी। मनसुख मंडाविया ने बताया कि केंद्र ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ा दी है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उर्वरकों की कीमतें बढ़ने के बावजूद भी उसी दर पर उर्वरक खरीद सके। मंडाविया ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए यूरिया, DAP, SSP उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाई है। उपचुनाव 2021, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनावी सभाओं में एक दूसरे पर लगाए आरोप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को जोवट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत के लिए वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 4 जगह पर सभाएं की। शुरुआत उदयगढ़ हुई। चौहान ने कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस की हालत खराब है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के पास सिर्फ कमलनाथ है, बाकी पूरी कांग्रेस अनाथ है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला तो सुलोचना रावत भाजपा में आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अगर हम सत्ता के लिए सौदा कर लेते तो प्रदेश में हमारी सरकार होती। रेगांव की कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा के पक्ष में मंगलवार को सिंहपुर में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि जब गुनाह नहीं तो माफी किस बात की। सौदेबाजी कर कांग्रेस की लोकतांत्रिक सरकार गिराने के लिए तो भाजपा को पब्लिक के बीच आकर माफी मांगनी चाहिए।
केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा बोनस, सरकार ने दी मंजूरी। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की खातिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी भी बोनस के पात्र होंगे। जो कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक सेवा में थे और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा कर चुके हैं, वे भी इस बोनस के हकदार होंगे। ये बोनस केंद्र के ग्रुप सी के कर्मियों व ग्रुप बी के उन सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा जो किसी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। मुंबई के रेलवे प्लेटफार्म पर बना रेल रेस्टोरेंट, मिलेगी कई सुविधाएं। मुंबईकर अब रेलवे स्टेशन पर सफर के साथ भोजन का भी आनंद उठा सकेंगे। दरअसल मुंबई के सीएसटी में प्लेटफार्म नंबर 18 पर पहला रेल रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिसमें 40 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। भारतीय रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर एक ट्रेन की बोगी को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है। इस रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स के अंदर 10 टेबल है और यहाँ वेज नॉनवेज दोनों तरह के भोजन परोसे जाएंगे। एक बंद पड़े कोच को रेस्टोरेंट में बदला गया है। ये लोकल ट्रेन से जुड़ी फोटो की थीम के साथ साथ कई स्टाइलिश फोटो भी लगाए गए हैं। यहाँ खाने पीने की चीजों के दाम और मेन्यू रेलवे की अनुमति से बाजार दरों के अनुसार लाइसेंसदारी की ओर से तय किए जाएंगे। रेलवे की योजना है कि अगर ये प्रयोग सफल होता है तो मुंबई मंडल के लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कल्याण, नेरल, लोनावाला और इगतपुरी में इसी तरह के रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। बता दें कि भोपाल और इंदौर में पहले से इस तरह के रेस्टोरेंट मौजूद हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल्स को ट्रेन की बोगी का लुक दिया गया है, लेकिन मुंबई में तो रेलवे कोच के अंदर ही रेस्टोरेंट बनाया गया है। प्रियंका का ऐलान, यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। ये निर्णय उन सब महिलाओं के लिए जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आए, प्रदेश आगे बढ़े। प्रियंका ने महिलाओं से आह्वान किया और कहा कि राजनीति में आइए, आगे आइए, कांग्रेस का आवेदन खुला रहेगा। आप आगे आइए और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। ये एक शुरुआत है, आने वाले समय में ये प्रतिशत बढ़ सकता है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस को इतने उम्मीदवार मिल पाएंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि हम अपने प्रत्याशियों की पूरी मदद करेंगे, वो जरूर जीतेंगे। हमने आवेदन पत्र मांगे हैं, ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला है। मुख्यमंत्री कौन होगा? रबी की फसलों के लिए एडवाइजरी जारी। रबी फसल की बुआई का समय प्रारंभ होने वाला है। जिले में रबी फसल की बोनी अक्टूबर माह से दिसंबर तक की जाती है। इस समय किसान को 2 मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला बीज तथा दूसरा उर्वरक। अगर बीज गुणवत्तापूर्ण है और उर्वरक का प्रयोग समुचित नहीं है तो फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कृषक बंधुओं को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी खाद कब किस विधि से एवं कितनी मात्रा में देना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।